अगर मैं आपको बोलूं कि अगले साल भी नीट का पेपर लीक होगा तो ये सुनकर आप शॉक मत होना, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर बदला है, एजुकेशन सिस्टम नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक रेजिग्नेशन से आपके बच्चों का और मेरे जैसे स्टूडेंट का फ्यूचर सेफ है तो आप 100% गलत है। देश के युवाओं का भविष्य और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो गंदगी भरी पड़ी है वो सिर्फ एक रेजिग्नेशन से नहीं जाने वाली। अगर अगले पीढ़ी को सच में बचाना है तो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। अब देखा जाए तो पिछले 25 सालों में इंडिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटी 4 गुना बढ़ चुके हैं। आज 4.5 करोड़ स्टूडेंट इस सिस्टम का हिस्सा है। अब देखा जाए तो चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन इतने बड़े सिस्टम के होने के बावजूद भी इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देती। वैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस की मांगे सालों से चल रही है कि कैसे एजुकेशन को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, एआई को एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट किया जाए और रिसर्च को कैसे बढ़ाया जाए। अगर टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 को देखा जाए तो इंडिया की एक भी इंस्टीट्यूट टॉप 200 में नहीं आती है। टॉप 10 में यूनाइटेड स्टेट के 7 यूनिवर्सिटी आते हैं और यूके के 3। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो पिछले 10 सालों से वर्ल्ड नंबर 1 पे आता है और इस पर आपको इंडिया की पहली एंट्री मिलेंगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो भी 200 रैंक के नीचे। और वही क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 को देखा जाए तो इंडिया के सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट टॉप 200 में आते हैं। आईआईटी दिल्ली 123 पोजीशन, आईआईटी बॉम्बे 129 पोजीशन और आईआईटी मद्रास चेन्नई 180 पोजीशन। और वही हमारे देश का पड़ोसी चाइना ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रैंकिंग में तेजी से ऊपर जा रहा है। पीकिंग यूनिवर्सिटी 14 रैंक दुनिया भर में, सिंघुआ यूनिवर्सिटी 17 रैंक और फुदान यूनिवर्सिटी 13 रैंक ग्लोबली। कुछ ही साल पहले यही चाइना कहीं पर भी नहीं दिखाई देता था और आज वही चाइना इंडिया से मीलों दूर आगे चला गया है। तो कैसे? इंडिया में तो 1000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे, 40,000 से भी ज्यादा तो कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन, इनोवेशन और रिसर्च में हम इतने पीछे क्यों है? इस पर सालों से एजुकेशन एक्सपर्ट बताते हुए आए हैं, वार्निंग देते हुए आए, पर इधर उनकी सुनने वाला ही कौन है? जितना हमें एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करना चाहिए उससे हम बहुत पीछे हैं। 1964 में कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि एजुकेशन पर जीडीपी का एटलीस्ट 6% खर्च करना चाहिए। सोचिए अगर कोठारी कमीशन की बात तब सुनी हुई होती तो। फिर 2020 में भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन थी कि जीडीपी का एटलीस्ट 6% एजुकेशन पे खर्च करो। उसके बावजूद भी एजुकेशन पे कितना खर्च होता है? जीडीपी का 3% भी नहीं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 के डाटा के मुताबिक सरकार का एजुकेशन पे खर्च 2022 से फ्लैट 2.7% रहा है। और इतने कम स्पेंडिंग का असर एजुकेशन क्वालिटी पर सीधा सीधा देखने के लिए मिल जाता है। बट सवाल अंडर स्पेंडिंग का भी नहीं है, सवाल तो प्रायोरिटीज का है। इंडिया का R&D रिसर्च और डेवलपमेंट पे हम खर्चा कितना करते हैं आप गेस करना चाहोगे? सिर्फ 0.6% ऑफ जीडीपी का सिर्फ 0.6% हम खर्चा करते। अरे एटलीस्ट 1% तो कर देते। और जो इनोवेशन लीड्स कंट्री है और जो आज के टाइम पे ग्रोथ भी कर रहे हैं जैसे यूएस, चाइना, इजराइल, वो अपने जीडीपी का 2.5 से लेकर 5% की रेंज में अपने R&D पर खर्चा करते हैं। और ये उनका एजुकेशन का बजट नहीं है, ये सिर्फ R&D का बजट है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे देश में नया क्यों कुछ नहीं बन पा रहा, हमारा देश विश्वगुरु क्यों नहीं बन पा रहा। अरे हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे कैसे अगर हम उस पर R&D नहीं कर पा रहे? और आपको मैं एक सच्चाई बताऊं कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जो ये शिक्षा से, हेल्थ से जो पैसे काटते, तो ये सारा पैसा जाता है फ्रीबीज में। एक मंत्री आता है, वो बोलता है अरे मुझे वोट दो, मैं आपको 2,500 दूंगा। दूसरा आता है, अरे अरे नहीं मुझे वोट दो, मैं 3,500 दूंगा। तो ये सारा पैसा ये लाते कहाँ से? ये अपने जेब से तो नहीं भरते, तो ये सारा पैसा इधर उधर से काट के फ्रीबीज में बांटते हैं। और अगर आपको फ्रीबीज का स्कैम देखना है, उसके बारे में जानना है, तो मैंने मेरे चैनल पे एक वीडियो बना के रखी है, आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हो। इस एजुकेशन सिस्टम के एक और आपको सच्चाई बताता हूँ। 2024 के एक रिपोर्ट के मुताबिक
45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 33% टीचिंग पोजीशन खाली है। और आईआईटी, इंडिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, मजाक नहीं कर रहा, उसमें 40% और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट में 31% टीचिंग पोजीशन खाली पड़ी है। और एक और चीज देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इंडिया में रिसर्च, इनोवेशन जैसे टॉपिक को साइडलाइन किया जा रहा है और अंधविश्वास जैसे टॉपिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। और पिछले साल एक और वीडियो वायरल होता है आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का, जिसमें वो गौमूत्र के मेडिकल बेनिफिट गिनवा रहे थे। सोचिए जरा, इंडिया के टॉप के आईआईटी के डायरेक्टर ऐसी बात बोल रहे हैं। अब कुछ अपोजिशन पार्टी ने इस पर आवाज उठाई कि इन्हें हटाओ, ये देश के स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेल रहे और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट का नाम खराब कर रहे। पर उन्हें हटाया तो न गया और इस साल उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जरूर किया गया। और उधर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे दुनिया को दिखाया है कि मेड इन चाइना रोबोट गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है। और ये तो चल रहा है हमारे इंडियन एजुकेशन में। और एग्जाम इंटीग्रेशन का क्या हाल चल रहा है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 2026 में तो ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। 2024 में भी नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। अगर पिछले 12 सालों का अगर आप पैटर्न देखोगे तो एक चीज आपके सामने आएगी कि एक सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के निकम्मेपन का इशू नहीं है, एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। ऐसे तो नेता बदलते रहेंगे, देश के साथ दुर्घटना तो घटती रहेगी। पिछले 12 सालों पहले भी एजुकेशन बजट 6% के आसपास नहीं था, आज भी एजुकेशन बजट 6% के आसपास नहीं है। पिछले 12 साल पहले भी फैकल्टी वैकेंसी नहीं भरी गई थी और आज भी फैकल्टी वैकेंसी नहीं भरी जा रही है। तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, इसमें नेता बदलने से कुछ नहीं हो। और एग्जाम इंटीग्रेशन, अरे उसका तो क्या ही कहना भाई, पिछले 7 सालों में 60 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए। तो ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के एक रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला, ये उसके बीमारी का इलाज तो नहीं। अगला मिनिस्टर आएगा, फिर वही कांड होगा, अंडर फंडेड मिनिस्ट्री होगी, अंडर फैकल्टी मिनिस्ट्री होगी, अनअकाउंटेबल सिस्टम होगा। फिर 2-3 साल बाद कोई वांगचुक नए जंतर मंतर पे, भूख हड़ताल पे बैठा होगा। और लास्ट में एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमें एक रेजिग्नेशन मिला है एजुकेशन मिनिस्टर का, इतने बड़े प्रोटेस्ट करने के बाद, एक साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी सर के 26 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद हमें जो ये रेजिग्नेशन मिला है, ये एक मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बिना मांगे मिल जाता है, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्हें पता चलता है कि हमारे मिनिस्ट्री में अगर कोई गड़बड़ हो गई, वो बिना मांगे इस्तीफा दे देते हैं। और हमारे सामने लाइव एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। उनके एजुकेशन मिनिस्टर पे एलिगेशन लगा था कि उनके मिनिस्ट्री के अंदर एक जूनियर फैकल्टी मेंबर ने करप्शन कर दिया है और उन्होंने बिना मांगे रेजिग्नेशन कर दिया। ये होती है डेमोक्रेसी और ये होती है डेवलप कंट्री। चलो यार, आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते, इंफॉर्मेटिव लगते तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं हर वीडियो में तो नहीं बोलता हूँ, पर कभी कभी याद आता है तो बोल देता हूँ। चलो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ऑलमोस्ट 300 रिटेक लिए मैंने इस वीडियो को शूट करने के लिए, मेरे छोटे से यूट्यूब करियर के सबसे ज्यादा रिटेक। और मेरे इस वीडियो को यहाँ तक भी कोई देख रहा है तो उसको तो स्पेशल थैंक यू यार, दिल से थैंक यू सो मच। चलो यार, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।